अब इस काल भगवान ने एक ऐसा जाल फैला दिया कि सभी पूरे विश्व में, चाहे किसी भी मजहब धर्म के अनुयायियों से पूछ लीजिए, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और सारे सदग्रंथ बता रहे हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, मनुष्य के सदृश है। उसका नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, उसी को कहते हैं। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं ही यहां आकर के ये ज्ञान सुलझाया और समझाया कि तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। परमात्मा की भक्ति के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। क्या बताया करते थे प्रभु? मानुष जन्म पाय कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो, तज माया के चोजे, बार बार ना पाइयो ये मनुष्य जन्म की मौजे। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। कबीर संत मिलन को जाइयो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। नाम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा कबीर देव जी हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को समझाना चाहते हैं कि आप जी को धोखे में रखकर यहां डालकर यहां रखा हुआ है। आप जी को बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है। ये शरीर तुम्हारा है नहीं, और जिस संपत्ति को आप अपना माने बैठे हो ये तुम्हारी कैसे हो सकती है? ये तो यही पृथ्वी है, यही वो एकड़ जमीन किले हैं, इनके ऊपर अरबों खरबों व्यक्ति अपना कब्जा कर कर मर गए, और यही इस वो जमीन पृथ्वी जो की तो यहीं पर है। तो परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों ने खो। फिर क्या बताते हैं? नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। परमात्मा कहते हैं ये माया करतार की, अपनी कहे गंवारे, दोजक धक्के खावेगा, नाहक बह बेगारे। इस संपत्ति ने तू अपनी मान रहा है, ये तो हमारी है, अपनी मत समझ, और तू अपना यहां इसको अपनी समझे चिपका बैठा है जोक की तरह, ये तेरी महाभूल है। कहते हैं पूंजी साहूकार की और बंजारा संसार, और पूंजी माल गवा के और नाहक बह बेगार। ये पूंजी परमात्मा की है, ये पृथ्वी है या जो कुछ भी तुम यहां कंस्ट्रक्शन कर लेते हो अपनी नहीं है। इसको अपनी मानता है नालायक, या तेरी गलती भूल है। इसका उद्देश्य क्या है कि हमने इस से अपना पेट गुजारा निर्वाह करके
जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में यहाँ लिखकर भेज रखी है, ये पृथ्वी इतनी तू रख, ये एक तेरा अस्थाई जुगाड़मेंट है, एक अस्थाई जुगाड़ है। अपना पेट भरने का धंधा कर और मालिक की भक्ति करके पीछा छुटवा ले। वो समझ में हमारा आती को ना, क्योंकि कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब घट आने अड़ी, किस किस न समझाऊं ये कुए भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया ऐसा भ्रमित किए बैठी है सभी प्राणियों को, इनकी बुद्धि यहीं सेट कर रखी है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही रेंज, इनके गुणों का प्रभाव हम सभी को यहाँ इतना बाई फोर्स रोके हुए है। जैसे कोई शराबी शराब पी ले या भांगी भांग पी ले, उसके बस की बात नहीं, वो कहाँ पैर रख रहा है, कहाँ उसका ध्यान है, कहाँ गिरा पड़ा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या बोल रहा है लड़खड़ा के हकला के। तो कहने का भाव कि इसी प्रकार इन तीनों गुणों के प्रभाव से, इस त्रिगुणमयी माया के कारण हम विवश हो गए। हमारी बुद्धि संतान और संपत्ति पर बाई फोर्स ने जकड़ दी। इसी को कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के गुण रजोगुण से हम प्रभावित होकर संतान उत्पत्ति करते, सभी प्राणी जीव के बस का नहीं। और फिर भगवान विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हमें एक दूसरे में जकड़े हुए हैं, एक दूसरे में ममता है, मोह है। ये जीव के बस का नहीं कि इससे बेसिक बात बना ले कि इश्ते हट जा। जैसे द्रोणाचार्य जी आचार्य थे, गुरु थे, और वो शिक्षा दिया करते थे कि मोह माया ममता नहीं करनी चाहिए, मोह माया सबकी बहुत भयंकर है, ये जीव की दुश्मन है, मोह नहीं होना चाहिए किसी पुत्र में, पुत्री में, संपत्ति में। और महाभारत के युद्ध में जब यूं कहा, युधिष्ठिर ने ये झूठ बोल दिया था कि अश्वत्थामा हिते, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। जब उसने ये शब्द सुने कि युधिष्ठिर अगर कह देगा मेरा बेटा मर गया, मैं मान लूंगा, क्योंकि अगले दिन द्रोणाचार्य ने युद्ध करना था और द्रोणाचार्य एक नंबर के बहुत बड़े धनुषधारी थे। श्री कृष्ण को पता था कि द्रोणाचार्य पांडवों की तकरीबन सेना ने खत्म कर देगा, इसलिए श्री कृष्ण ने यह चाल चली थी, यानी श्री कृष्ण में काल था, वो काल चाल चल रहा था कि युधिष्ठिर जाकर झूठ बोल दे तू कि अश्वत्थामा मर गया। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माना कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो फिर कहा झूठ नहीं बोलना चाहता तो कल तुम्हारी पराजय हो जाएगी, घर से बेघर हो जाओगे, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। फिर उन्होंने स्कीम बनाई कि ऐसे एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है कुंजर, और उसको मार देते हम तीर से। तो कह दिए द्रोणाचार्य के सामने कि अश्वत्थामा मर गया। तो आखिर में वो न्यू राज्य कर लिया, उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश था कि तू न्यू कह दिए दबी सी आवाज में, भाई पता नहीं हाथी था या आदमी था। तो उसने क्या कहा था कि अश्वत्थामा हिते नर व कुंजर, वो दबी आवाज में कह दिया, सुना मन मन में कह दिया नर व कुंजर। मनुष्य था या हाथी था, कुंजर माने हाथी। इस बात को सुनकर वो ही जो प्रतिदिन शिक्षा दिया करता लोगों को, अन्य को, पुत्र के मोह में युधिष्ठिर ने कह दिया तो सचमुच मर गया हो। कति टक्कर मारे नु डांगर की डाल रोए डडावे डड्डावे कति, और हताश हो गया। अगले दिन उठा नहीं गया उस पर, सारे दिन हल नहीं सका, वो गिर गया कति बेहोश की तरह होकर के। और बात बड़ा था, दुनिया ने समझाया करता। ये तो कबीर परमेश्वर की कृपा हो, उसकी दया से ही जीव के अंदर यह भक्ति शक्ति आकर के इस ममता से, इस तीनों गुणों से कुछ उल्टा हटे। ये निष्क्रिय होंगे एंटीबायोटिक की साधना सिमरण भक्ति से, जो परमात्मा बता रहे इन मंत्रों के जाप से
फर्क बहुत पड़ेगा। और तीसरा गुण जो है क्रोध है। ये क्रोध पहले तो घर में लड़ाई रखे, जरा सी बात पे पति पत्नी ने धमका दे, पत्नी पति के पीछे पड़ दे, पता नहीं के शब्द सुना दे। ऐसे कभी पुत्र पिता को धमका रहा है, कभी पिता पुत्र के साथ झगड़ रहा है छोटी छोटी बातों पे। एक तो ये कह रही तमोगुण के कारण, और फिर संहार तो ये करता ही है तमोगुण। ये शिव जी कहने का भाव ये है कि यहां जीव को बाई फोर्स और जैसे कोई विलियन खलनायक घेरे रखा करता है, ऐसे हम आप जी को यहां रोका हुआ इस काल में। परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया। तो क्या बताते हैं परमात्मा? भाई साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कबीर परमेश्वर जी आप जी और हमें ये समझाना चाहते हैं कि भाई यहां आप उतने समय तक ही हो जब तक तुम्हारा प्रारब्ध लिखा हुआ है, और जो पहले हमारे साथ थे वो चले गए, उनका वो समय आ गया, उतना प्रारब्ध खत्म हो गया। और आप जी ये सोच रहे हो कि हमारी अभी जाना नहीं होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये तो इसलिए देरी लग रही है कि तेरी वो कागज में सांस अभी शेष रहते हैं, एक दिन वो पूरे होंगे, और इसलिए देर हो रही है तुझे, तू भी जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को अपनी मौत दिखाई नहीं देगी, तब तक ये ना भक्ति कर सकता, ना ये बकवाद छोड़ सकता।